अगर आप इंडिया वापस आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस तो RNOR है, तो फेमा में हम बाद में देख लूंगा, तो ये सोच आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। समझो, राज 10 साल आउट ऑफ इंडिया रहा और उसके बाद इंडिया वापस आ रहे हैं। टैक्स कैलकुलेशन के मुताबिक उसका रेसिडेंशियल बनेगा RNOR, बट टैक्स के हिसाब से तो RNR हो गया, लेकिन फेमा ऐसा नहीं बोलता कि भाई ठीक है चलो तब तक मैं भी वेट करता हूँ। RNOR का मतलब ये इनकम टैक्स का कंसेप्ट है। जो कुछ इनकम है तो बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो फॉरेन से कोई भी इनकम हो रही है तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस RNR होता है तो। और फेमा का काम है फॉरेन बैंक अकाउंट्स, बैंक रेगुलेशंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वो सभी को रेगुलेट करना। और यहाँ ही रिटर्निंग NRI कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस RNOR चल रहा है और आप फेमा को इग्नोर कर रहे हो तो ये इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज RBI के रूल्स के मुताबिक अगर आपका इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर इनडिफाइनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये केस में बेस्ड ऑन RBI रूल्स आपका जो भी NRI अकाउंट्स है वो सभी को आपको रीडेजिग्नेट करना पड़ेगा, आपको रिकन्वर्जन करने पड़ेगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, RNOR स्टेटस सिंपल इनकम टैक्स में कंसेप्ट है। फेमा में ऐसा कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आप जब भी रिटर्न हो रहे हो तो आपको जो भी आपका NRI अकाउंट है वो सभी को आपको रिडेजिग्नेट करना कंपलसरी है। NRI बी अलर्ट।